WWE रो कोई आम शो नहीं था। ये एक ऐसी रात थी जिसने मुस्तकबिल बदल दिया है। नए सितारे बने और बड़े बड़े नाम हिल गए। सबसे बड़ी बात रोमन रेंस की जबरदस्त वापसी, सीएम पंक का खतरनाक अंदाज और ब्रॉक लेसनर के साथ जो कुछ हुआ वो नाकाबिले यकीन था। आइए शुरू करते हैं आज के रॉ का मुकम्मल रिव्यू सिर्फ रैसल जवान के अंदाज में। शो का आगाज नकाबपोश अफराद से होता है और फिर अचानक इंकशाफ होता है कि ये कोई और नहीं बल्कि सेथ रोलेंस है। रोलेंस ऐलान करता है जो भी पॉल हेमन के साथ खड़ा है वो निशाना इबरत बनेगा। इसी दौरान पॉल हेमन स्टेज पर आते हैं, जख्मी, थके हुए मगर हौसले के साथ। जैसे ही इन दोनों रेसलर के दरमियान कशीदगी बढ़ती है तभी म्यूजिक हिट होता है ब्रॉक लेसनर का। ब्रॉक लेसनर की धमाकेदार एंट्री, लेसनर आते ही रिंग में सबको तहस नहस कर देते हैं। लेकिन असल हैरत अभी बाकी थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जैसे सेथ रॉलिंस और ब्रॉक लेसनर का मैच हमें रेसलमेनिया के लिए नजर आएगा। जैसे ही अभी इस बारे में हम सोच ही रहे थे, एक और म्यूजिक हिट होता है और वो म्यूजिक होता है ओबा फैमी का। तमाशाई हैरान और चीयर करना शुरू कर देते हैं। ओबा फैमी के नारे लगने स्टार्ट हो जाते हैं। लोग समझते हैं कि अब हमें एक बड़ा मैच देखने को मिलेगा। अभी ब्रॉक लेसनर इसको उठाकर फेंक देगा, अभी इसको मारेगा, ये होगा वो होगा। अभी इसी कशमकश में चल रहा था सारा कुछ। लेकिन जैसे ही ओबा फैमी रिंग में आते हैं, मौका देखते ही वो ब्रॉक लेसनर पर हमला कर देते हैं और उनको सुप्लेक्स सिटी लगाते हैं। उनको मारते हैं, उनके सीने पर पाँव रखकर वो रेसलमेनिया की तरफ इशारा करते हैं। इसका साफ-साफ मतलब यही है कि रेसलमेनिया के अंदर ओपन चैलेंज जो ब्रॉक लेसनर कर रहे थे, वो ओबा फैमी ने एक्सेप्ट कर लिया है। ये एक बहुत बड़ा मैच है। लोग इसके बारे में बहुत रूमर फैला रहे थे कि ये एले नाइट के साथ हो सकता है ब्रॉक लेसनर का मैच। लेकिन अभी हमें फुल फाइनल नज़र आ चुका है कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फैमी। आपको क्या लगता है कि ये एक मैच बहुत बड़ा है? क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई को ये मैच करवाना चाहिए? क्या रेसलमेनिया के अंदर ब्रॉक लेसनर ये मैच जीत सकता है? क्या हमेशा की तरह ब्रॉक लेसनर डोमिनेट करेगा अपने ओपोनेंट को, या इस बार उनकी बारी है? क्या ओबा फैमी उनके ऊपर टर्न कर देंगे? ये सारा कुछ जानने के लिए हमें रेसलमेनिया और आने वाले रो के शो देखने पड़ेंगे। ये लम्हा ओबा फैमी को एक बड़ा सुपरस्टार बनाने के लिए काफी है। तो बात कर लेते हैं रोमन रेंस की और सीएम पंक की। इनकी बात करना बहुत जरूरी है। आज रो में रोमन रेंस और सीएम पंक आमने सामने आए और दोनों एक दूसरे को बेइज्जत करते रहे। रोमन सबसे पहले रिंग में आए और उन्होंने कहा कि पंक सिर्फ बातें करता है, इसने इस साल कोई बड़ा मैच मेन इवेंट नहीं किया, वो रेसलमेनिया के काबिल भी नहीं। यानी रोमन रेंस सीधा कह रहा था कि पंक तुम कुछ नहीं हो। अब सीएम पंक आता है और जवाब देता है। वो कहता है पिछले हफ्ते मैं तुम्हें बुलाया था लेकिन तुम खुद नहीं आए, तुमने अपने कजन ऊसो को भेजा। पंक यही कहना चाह रहा कि तुम रोमन खुद नहीं लड़ सकते, दूसरों को पीछे छुपते हो और दूसरों को आगे करते हो। पंक मजीद कहता है कि मैं वो करता हूं जो मुझे फायदा दे, इसलिए लोग मुझे पसंद करते हैं, यानी मैं स्मार्ट हूं इसलिए मैं मशहूर हूं। रोमन रेंस कहता है लोग 5 साल से एक ही बात कर रहे हैं कि ट्राइबल चीफ तुम बार बार वही बातें करते हो, तुम मुझे इम्प्रेस नहीं कर सकते। और फिर बड़ा डायलॉग, ये मेरा रिंग है, मेरा बेल्ट है, मेरा शो है, यानी ये सब कुछ मेरा है, तुम कुछ नहीं। सीएम पंक कहता है मैं तुम्हें रेसलमेनिया में हराऊंगा, मैं तुम्हें उठाकर सबके सामने गिराऊंगा, मैं तुम्हारी ईगो तोड़ दूंगा, यानी मैं तुम्हें सबके सामने जलील करूंगा। आखिर में रोमन कहता है तुम मुझसे तेज नहीं, तुम मुझसे ताकतवर नहीं, तुम कुछ भी नहीं, और सबसे बड़ा इंसल्ट तुम बूढ़े हो। ये तो तुम बूढ़े हो। तो भाई सादा लफ्जों में रोमन रेंस कह रहा था कि मैं सबसे बड़ा हूँ, पंक कह रहा है मैं तुम्हें हरा दूंगा, और दोनों के दरमियान रेसलमेनिया का मैच सेट हो रहा है। अब तुम बताओ कौन जीतेगा, रोमन या सीएम पंक? कमेंट करो और रेसल जवान को सब्सक्राइब करो। तो बढ़ते हैं रो में अब वन लाइनर की तरफ। सेथ रोलेंस ने मास्क आर्मी के साथ शो को शुरू किया।
लेसनर ने आते ही सबको तबाह कर दिया। ओबाफेमी एक ही मूव में लेसनर को गिराकर सबको शॉक कर दिया। एल के अमेरिकानो ने चीटिंग से जीत हासिल की। फैंटा ने ड्रैगन ली को मैच में हाई फ्लाइंग मैच में शिकस्त दे दी। रोमन रेंस और सीएम पंक के दरमियान ज़बरदस्त प्रोमो की जंग हुई।